नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। बस्तर के माओवाद प्रभावित इलाकों से शनिवार को दो बड़ी खबरें मीडिया की हेडलाइन बनी। पहली खबर बीजापुर इलाके के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र से थी, जहां नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से एक ग्रामीण महिला घायल हो गई और उसका बायां पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरी खबर सुकमा जिले से आई, जहां एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 17 नक्सलियों को मार गिराया। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से ठीक एक साल 2 दिन बाद यानी कि 31 मार्च 2026 को भारत देश से नक्सलवाद के खत्म हो जाने का दावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आज इस बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। पहले बात सुकमा में हुई मुठभेड़ की। सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए, जिसमें से एक माओवादी संगठन का बड़ा लीडर बताया जा रहा है, जिसकी पहचान 40 वर्ष के जगदीश उर्फ बुधरा स्टेट जोनल कमेटी मेंबर के रूप में हुई है। जगदीश ग्राम पीटे डब्बा, थाना कूकानार, जिला सुकमा का निवासी था। जगदीश पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जगदीश दरभा डिवीजन का इंचार्ज था। प्रमुख रूप से झीरम हत्याकांड में शामिल था। साल 2023 में जिला सुकमा के अरणपुर में डीआरजी के जवानों के शहीद होने वाली घटना में भी वह शामिल रह चुका है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में AK-47, SLR, इंसास राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद करने का दावा भी पुलिस अधिकारियों ने किया है। इस मुठभेड़ में डीआरजी के 3 और सीआरपीएफ के 1 जवान के घायल होने की भी सूचना है, पर सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। केरलापाल अंतर्गत गोगुंडा, नेंडुम, उप्पमपल्ली जो थाना केरलापाल क्षेत्र अंतर्गत आते, इन इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी संगठन की स्टेट लेवल कमेटी के कैडर्स और डिविजनल लेवल कमेटी कैडर्स और PLG प्लेटून 24 और 26 एवं अन्य जो फॉर्मेशन की माओवादी कैडर की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर सुकमा DRG एवं CRPF 159 बटालियन की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 8 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ लगभग 4-5 घंटे लगातार चलता रहा। उसके पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 17 माओवादियों के डेड बॉडी बरामद किए गए थे। इनमें से 11 महिला माओवादी कैडर और 6 पुरुष माओवादी कैडर के डेड बॉडी बरामद किए गए थे। अब तक जो प्राथमिक शनाख्ती में इसमें दंडाकरण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर जगदीश का जो बॉडी जो शनाख्त हुआ, जिसके ऊपर 25 लाख का इनाम है और इस क्षेत्र में काफ़ी अनेक वारदात में शामिल रहा, जिसका डिटेल हम शेयर कर लेगा। और अरणपुर जो ID ब्लास्ट की घटना जिसमें हमारा 10 जवान का शहादत हुआ, उसमें भी मास्टरमाइंड ये जगदीश रहा। इसके अलावा जो ACM रोशन, ACM सल्वम जोगी और ACM माधवी देवे एवं अन्य सबका अभी पहचान का कार्रवाई की जा रही है। इस इलाका में इन सब माओवादी कार्य का कई समय से काफ़ी एक आतंक घटनाक्रम में, कई हिंसात्मक घटनाक्रम में ये लोग शामिल रहा और इनके कारण से इलाका में भय का माहौल और क्षेत्र की जनता का अनेक प्रकार की प्रताड़ना को सामने करना पड़ते। इस मुठभेड़ के पश्चात इन सब माओवादी कार्य का डेड बॉडी रिकवर करने से क्षेत्र में सबकी जनता को राहत की एक एहसास होगा। साथ साथ इलाका में आने वाले समय में एक नया पहचान प्राप्त होकर विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा DRG सुकमा की जवान काफ़ी बहादुरी से सभी इसको मुकाबला किया। साथ में हमारा CRPF 159 बटालियन का भी जो टीम से सभी बल सदस्य ने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ के दौरान माओवादियों का हमला को सामने किया। इस दौरान हमारा 3 DRG सुकमा के जवान एवं एक CRPF 159 बटालियन का जवान, 4 लोग कुल घायल हो गए थे। सभी घायल जवान का इलाज अभी जारी है। उनका स्थिति खतरा से बाहर है एवं सामान्य है और कोई क्रिटिकल कंडीशन है। वो अभी जल्दी स्वस्थ होकर पुनः अभियान के लिए वापस आने के लिए वो लोग सब इच्छुक है और उनके लिए बेहतर ट्रीटमेंट अभी जारी है। और बस्तर रेंज में देखे जाए वर्ष 2025 में विगत 2.5 महीने में
अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात कुल 117 माओवादियों का डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। बस्तर संभाग के अंतर्गत जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएफ एवं अन्य समस्त सुरक्षा बल द्वारा लगातार एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इलाके में अभियान संचालित की जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप काफ़ी सकारात्मक रहा। 2024 में भी हमें पूरा बस्तर संभाग के अंतर्गत 217 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकॉर्ड की गई थी और वर्ष 2025 में अभी मात्र 2.5-3 महीने के अंतर्गत 117 माओवादियों को डेड बॉडी अब तक बरामद की गई थी। इस अभियान में और पूर्व में भी अनेक अभियान में जैसे हमारे घायल जवान साथियों को समय पर इवैक्यूएशन करके उनका बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर भेजने में इंडियन एयरफोर्स और बीएसएफ Mi-17 का हेलीकॉप्टर्स का काफ़ी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज की मुठभेड़ के पश्चात भी हमारे घायल जवान को हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का काफ़ी अच्छा भूमिका रहा और आने वाले समय में मोदी के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। हिंसा त्याग करके शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करे, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। जैसा बार बार हम इस अपील या चेतावनी को देते आ रहे हैं, इसमें प्रभावित होकर कई माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, लेकिन शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी उनके पास बहुत कम समय बचा है। उनके पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें, नहीं तो उसके परिणाम सब लोग देख ही रहे हैं। जो मुठभेड़ के दौरान हमारा सुरक्षा बल जिस तरीके से काफ़ी बहादुरी से काफ़ी मजबूत मनोबल के साथ माओवादियों को सामना कर रहा है, इसलिए उनके पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगा। मैं पुनः आज की इस सफल अभियान के लिए जो डीआरजी सुकमा और सीआरपीएफ का 159 की यूनिट और आसपास सभी हमारा सुरक्षा बल जो इस अभियान में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा, इसके अतिरिक्त जो लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त सुरक्षा बल जैसा डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ, सीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम सुरक्षा बल लगातार बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर रणनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक है। आने वाले समय में जैसा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंशानुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बहुत जल्दी इस इलाके में नक्सल समस्या को समाप्त करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को गति भी दिया जाएगा और बस्तर संभाग के एक नया पहचान दिलाने के लिए भी हम सबका एक संयुक्त प्रयास है, इसमें निश्चित रूप से हम सफल होगा। अब जरा दूसरी खबर पर बात की जाए। माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के लिए लगाए गए आईडी से एक ग्रामीण महिला के पैर के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा भैरमगढ़ थाना के उसपरी गांव के नदी के किनारे हुआ है। महिला का नाम सरस्वती आयाम है। बस्तर में नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी में सुरक्षा बलों और आम आदिवासियों के घायल होने अथवा मारे जाने की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि पूरे बस्तर के इलाके में कहां-कहां और कितनी आईडी दबी हुई है और ये अभी कितनी जानों की बलि लेगी या फिर कितने लोगों को अपाहिज करेगी। अगर गृह मंत्री के दावे को एक पल के लिए सच मान लिया जाए कि मार्च 2026 में माओवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन क्या कोई जिम्मेदार इस बात को भी इस दावे से कह सकता है कि बस्तर में आईडी ब्लास्ट से होने वाली दुर्घटनाएं और मौतें भी बंद हो जाएंगी?